वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को क्लास 9th ICSE RS अग्रवाल का मैथ करा रहा हूँ प्यारे बच्चों। तो मैंने इसमें चैप्टर नंबर 1 रैशनल एंड इरेशनल नंबर स्टार्ट कर रखा है और इसमें एक्सरसाइज 1B 1A 1B प्लेलिस्ट बना दी है, मैंने आपको करवा दी है। ठीक है, जरूर देख के आना उसको। आज हम 1C एक्सरसाइज करेंगे और ये एक्सरसाइज बच्चों हम ऐसे सीक्वेंस कराऊंगा तो मैं आपको इसके 15 के 15 क्वेश्चंस, लेकिन मेरा थोड़ा पढ़ाने का तरीका अलग रहेगा। सीक्वेंस में नहीं कराऊंगा मैं इस एक्सरसाइज को, कराऊंगा सारे क्वेश्चंस जैसे 1 2, सीक्वेंस में नहीं कराऊंगा। जैसे पहले कंसेप्ट फिर क्वेश्चन आएगा उसके रिलेटेड, कंसेप्ट फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, एक्सरसाइज सारी मिल जाएगी आपको। ठीक है ना, समझ रहे हो? थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका अलग रहेगा ताकि बच्चे के माइंड में वो चीज जानी चाहिए। 1C एक्सरसाइज थोड़ी सी टिपिकल लगती है बच्चों को, ठीक है, तो थोड़ा सा बस तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है, ज्यादा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन सारे कराए जाएंगे, उसमें मत आप घबराना। ठीक है, अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। तो साथ साथ मैं आपको सब कुछ बता भी दूंगा, क्वेश्चन नंबर सब कुछ। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसमें हमने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रैशनल एंड इरेशनल नंबर मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, मेरे को इसमें भी रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये सारी डिपेंड ही इस पे भी है। मैंने पीछे भी बता दिया था, सेकंड उसमें भी, और इसमें भी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस है ना, और इस करके मैं आपको ये दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है, बहुत जल्दी हो जाएगी एक्सरसाइज, घबराना मत। टाइम भी लगेगा, कोई बात नहीं, 1 आवर लग जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, आपको समझ आना चाहिए। चलो देखो बच्चों, रैशनल और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आपने पढ़ रखा है रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, और Q नॉट इक्वल टू 0। ये सब बच्चों ने पढ़ रखा है, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको रैशनल नंबर की ये वाली डेफिनेशन नहीं आती होगी। यहाँ पर P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स, बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इस Z का मतलब होता है इंटीजर, ये इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी बच्चे को नहीं पता इंटीजर्स क्या होते हैं तो 0 1, आप सीक्वेंस में देखोगे ना वीडियो को, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये वाले जो नंबर होते हैं 0 1 2 -1 या प्लस इन्फिनिटी तक, ये माइनस इन्फिनिटी तक, ये इंटीजर होते हैं। P और Q क्या होंगे, इंटीजर्स। अब इसने कहा Q नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है अगर Q 0 हो गया तो 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड। ठीक है, इसलिए Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत, एक एक वर्डिंग मैंने आपको बता दिया कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बता दें। रैशनल नंबर ये तो हो गया। अब रैशनल नंबर ध्यान से देखो। रैशनल नंबर की अगर डेफिनेशन आपसे पूछेगा तो लिखना, ये भी लिख देना। ठीक है, रैशनल नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग जो नंबर टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाए, वो रैशनल नंबर होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग, ध्यान से देखना, घबराना मत, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग रीअकरिंग भी कहीं पर मिल जाएगा, घबराना मत, रिपीटिंग। ठीक है, ये रैशनल नंबर होते हैं। कोई बात नहीं सर, ये तो बहुत आसान है। देखो, टर्मिनेटिंग 0.3 टर्मिनेट हो गया ना, 0.6 टर्मिनेट हो गया ना, रैशनल नंबर। जो टर्मिनेटिंग हो जाएंगे रैशनल नंबर। कोई तुमसे पूछेगा 0.3 क्या होता है, आप कहोगे सर जी रैशनल नंबर। और जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, देखो 0.3 3 3 3, अब 3 रिपीट होता जा रहा है। नॉन टर्मिनेट मतलब ये खत्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी हो रहा है। देखो 3 3 रिपीट हो रहा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 के ऊपर बार। ठीक है, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। ऐसे में अगर आपको कहूँ ये 33, मतलब मैं कहूँ 35 35 35, ये रिपीट हो रहा है, तो आप क्या करोगे, 0.35 के ऊपर बार लगा दोगे। इसका मतलब 35 रिपीट हो रहा है। इस बार का मतलब है रिपीटेशन को रोक, मतलब रिपीट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, समझ आ गया कि 35 रिपीट हो रहा है। ठीक है बच्चों, रैशनल नंबर अब आपको समझ आ गया होगा, बहुत अच्छे से रटना नहीं है प्लीज। ठीक है, जो टर्मिनेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो उसको क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। अब बारी आती है इरेशनल नंबर की। मेरे को ये समझाना बहुत जरूरी था। ठीक है, पीछे भी मैंने बताया था, लेकिन इस एक्सरसाइज में समझाना तो बहुत जरूरी था। ठीक है, इरेशनल नंबर पिछली एक्सरसाइज में मैंने वैसे बता दिया है, पीछे से थोड़ा ऐड ऑन ही हुआ होगा। ठीक है, तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। 0.3578, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है, दिस इज इरेशनल नंबर, बस बात खत्म। ठीक है ना, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा, देखो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर।
अब एक चीज़ और, आपको स्कूल्स में बताया गया होगा कि रूट के अंदर अगर आपको ऐसे प्राइम नंबर मिल जाए जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ठीक है, उसको भी इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं? ठीक है, और पाई को भी इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आज आपको बताया जाएगा। ठीक है, √2 की वैल्यू होती है 1.414, ये कभी भी खत्म नहीं होती, ना रिपीट होती है, इसीलिए इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, इसीलिए इसी को इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। ऐसे ही √3, ऐसे ही √5, ऐसे ही √7, जितने भी, अब समझ आ गया। पाई पाई की वैल्यू होती है 3.14, ऐसे चलती रहती है। ये भी वैल्यू क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इसीलिए पाई को भी इरेशनल नंबर बोलते हैं। टीचर्स आपको कह देते हैं ना, याद कर लो, पाई जो होता है इरेशनल नंबर होता है। अरे क्यों होता है? ठीक है, इतने प्यारे प्यारे बच्चों, आपको सब समझा के जाना है यहाँ पे। ठीक है, क्यों होता है तो आपको समझ आ गया। ठीक है ना, 3.14 समथिंग ऐसे होती है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, वो इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, अब मैंने आपको सब बता दिया है। ये वाला बच्चों अपना रैशनल की स्टोरी थी, ये इरेशनल की स्टोरी है। आपने स्क्रीनशॉट नहीं लेना, आप नोट्स को कैप्चर करो, आप नोटबुक बनाओ। ठीक है ना, बहुत अच्छा स्कोर करोगे आप, घबराना मत। ठीक है, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। अब मैंने कहा था ना, मैंने प्रॉमिस किया है कि मैंने आपको क्वेश्चन सारे कराने हैं, लेकिन इसमें मेरा 1C एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। देखो एक्सरसाइज 1C, तो थोड़ा सा तरीका चेंज रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। आपको समझ भी आ जाएगा, वाह सर आपने बहुत अच्छे सीक्वेंस में इनको कराया है। ठीक है, तो व्हाट आर रैशनल नंबर, गिव 10 एग्जांपल्स। भाई 10 नहीं, आप 100 एग्जांपल दे दोगे। समझ आया? रैशनल नंबर बता दोगे। ठीक है, देखो अब अभी मैंने अभी बता दिया आपको, तो क्वेश्चन नंबर 14 डन हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 14 डन हो चुका है। कभी आप कहो, मैं यहाँ पे टिक करते जाना, व्हाट आर रैशनल नंबर, गिव 10 एग्जांपल्स। ठीक है, कि सर जी आपने तो कराया ही नहीं। ठीक है, ऐसे मत बोलना प्यारे बच्चों। ठीक है, फिर मेहनत के बाद ऐसे बोलोगे तो फिर बहुत ही दुख होता है थोड़ा सा। ठीक है, चलो समझ आ गया बच्चों? किसी को कोई दिक्कत हो तो पक्का बता देना। ठीक है, चलो बट रैशनल नंबर, यस बता दो। रैशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। शायद मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है ये दोबारा टाइम वेस्ट करने की। गिव 10 एग्जांपल दे देना। इरेशनल नंबर, यस अभी बताया, गिव 10 एग्जांपल दे देना। 14-15 क्वेश्चन हो गया। इसीलिए कह रहा था बच्चों मैं आपको, इसीलिए कह रहा था कि मैं आपको सीक्वेंस में क्वेश्चन की नंबरिंग के हिसाब से नहीं, कंसेप्ट की नंबरिंग के हिसाब से समझाऊंगा। 14-15 हो गया। देखो समझ आ गया। 14-15 डन हो गया। इस पर भी हम टिक कर लेते हैं जो क्वेश्चन हमारा डन हो गया है। 14-15 हमारा डन हो चुका है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। राइट टू इरेशनल नंबर बिटवीन √14 एंड √19। अरे भाई, √14 के बाद √15, √16 तो नहीं होगा क्योंकि √16 तो 4 बन जाएगा, वो तो रैशनल नंबर हो जाएगा। √17, तो ये 11 क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, राइट 3 रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √7। बिल्कुल, √3, √5, √6, तो ये देखो हिंट में भी दे रखा है। 11 भी हो गया, 12 भी हो गया, 14 भी हो गया और 15 भी हो गया। ठीक है, समझ आया? देखो कितनी जल्दी क्वेश्चंस हो रहे हैं। अब देखो ये भी कर लेते हैं हम, 8वां भी कर लेते हैं, 8th भी कर लेते हैं। राइट डाउन द एग्जाम्पल ऑफ 4 डिस्टिंक्ट, मतलब डिफरेंट इरेशनल नंबर, बस बता देना। डिफरेंट इरेशनल नंबर आपको बताना है। 0.358, 0.458, 0.658, कुछ भी कर लो आप। ठीक है, और ये डैश 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 लगा देना। ठीक है, राइट डाउन द एग्जाम्पल ऑफ 4 डिफरेंट इरेशनल नंबर, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया प्यारे बच्चों ना, रिपीट करने का तो कोई फायदा ही नहीं होता। तो 8th क्वेश्चन भी हो गया। 5 क्वेश्चन हमने चुटकियों में कर लिए। ठीक है, ये होती है, दिस इज द पावर ऑफ द कंसेप्ट प्यारे बच्चों, दिस इज द पावर ऑफ द कंसेप्ट। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपके लिए ये चैप्टर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अदरवाइज ये चैप्टर आपके लिए बहुत कुछ है। ठीक है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। अब ये हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ चुके हैं इसके। ठीक है, फर्स्ट में हमने सारे पार्ट को हमने बताना है रैशनल, फर्स्ट पार्ट में बताना है, क्लासीफाई करना है रैशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, चलो देखो बच्चों, मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन के सारा लिख लिया ताकि टाइम बच जाए। ठीक है ना, बुक को इधर रखूंगा, फिर उसमें क्वेश्चन बताऊंगा तो टाइम बच जाए बस। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट ना हो प्यारे बच्चों। ठीक है, आपका टाइम ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो देखो एक्सरसाइज 1C के पहले क्वेश्चन में हमने बस ये क्लासीफाई करना है कौन सा रैशनल है। देखो आर को मतलब रैशनल को आर लिखूंगा, इरेशनल को आई लिखूंगा। ठीक है, पूरा नंबर नहीं लिखूंगा, रैशनल को आर, इरेशनल को आई, तो इसमें से हमने बताना है। ठीक है, चलो चलो बच्चों फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। जो रैशनल होगा उसको आर, इरेशनल होगा आई। 5, यस 5/1। ठीक है, पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गया, रैशनल आर लिखूंगा। ठीक है, सेकंड 9/14, यस 9/14 पी बाई क्यू की फॉर्म में, रैशनल। ठीक है,
ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे अब जरूरत नहीं है, क्योंकि पीछे अभी मैंने कंसेप्ट में एक्सप्लेन किया ही है, तो सबको समझ आ रहा होगा। √3 यस मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। √3 क्या बताया, इरेशनल, ठीक है, बिल्कुल अभी बताया है, जस्ट अभी बताया है आपको, ठीक है ना, क्योंकि √3 क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। पाई यस अभी बताया है, पाई क्या है, इरेशनल, इसकी वैल्यू क्या होती है 3.14। ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो होता है वो इरेशनल होता है, ठीक है ना। सभी को समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैंने अब आपको अभी बताई हैं चीजें। अब 3.1416, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर बच्चे वो तो पी बाई क्यू की फॉर्म पढ़ के आ रखे होते हैं, लेकिन ये देखो टर्मिनेटिंग है तो रैशनल है, ठीक है ना। जो पी बाई क्यू की फॉर्म पढ़ के आ रखे हैं वो हमेशा कंफ्यूज ही रहेंगे। अब √4, अब जिनको बता रखा होता है रूट के नंबर अंदर कोई नंबर हो तो वो इरेशनल। अरे यार √4 तो परफेक्ट स्क्वायर है, 2 बन जाएगा। अब 2/1 ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म होगी, ये तो रैशनल, ठीक है, समझ आ गया। बहुत प्यारे बच्चों, सब समझ आ रहा होगा। -√5 यस ये इरेशनल है, ठीक है ना। √5 आ गया, ये इरेशनल है, ठीक है ना, क्योंकि ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है। इसकी वैल्यू 2.141 ऐसे समथिंग होती है, ठीक है, समझ आ गया। तो ये इरेशनल हो गया। अब अगले पार्ट पे आ गए हम। 8 इस तरीके से अगर लिख रखा होता है, इसका मतलब क्या होता है, 8 के ऊपर 1/3। अब इसको ये देखो, अगर ये 8 सोल्व हो रहा है तो अगर सोल्व हो जाएगा तो रैशनल हो जाएगा, अगर नहीं होएगा तो इरेशनल हो जाएगा। देखो ये 2, इसको 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 1/3, 3 से 3 कट गया तो ये कितना आ गया 2। तो 2/1 तो क्या होता है, रैशनल, ठीक है। तो अब हम 9th पार्ट पे आ गए, ठीक है। देखो अब आपको कितना मजा आ रहा होगा कंसेप्ट में, ठीक है। अब देखो ये इसको लिखेंगे 3, इसका मतलब होता है 1/3। तो ये अब 3 तो सोल्व होगा नहीं, तो ये इरेशनल, ठीक है। अब 2√6 यस ये भी क्या है, इरेशनल, ठीक है। 2√6 भी क्या है, इरेशनल, क्योंकि √6 को जब आप खोलोगे तो ये आएगा √3 × 2, तो ये √3 तो आपको मिल ही जाएगा, और इंटू √2, ठीक है। ये आपको पता है अलग अलग से क्या होते हैं ये दोनों। देखो √6 को खोलोगे तो इंटू 2, तो √3 × √2, तो ये आपको पता ही है क्या होते हैं, इरेशनल। 11 0.36 बार। तो भाई साहब ये तो आप एक सेकंड में बता दोगे अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो। रैशनल सर जी, रैशनल की डेफिनेशन सर जी आपने टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग भी बताई थी। ये 0.36 का मतलब ये 36 इस तरीके से रिपीट हो रहा है, ठीक है सर जी, आपने ही तो बताई थी, तो रैशनल। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर, ये 11 था ना, 12 पे आ गए। तो 12 वाला देखो बच्चों, यहाँ पर ही देख लो, यहीं पर ही देख लो 12 को। देखो 2202 देखो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। देखो टर्मिनेट तो हो नहीं रहा, तो ये इरेशनल है, ठीक है। 11th वाला क्या है, इरेशनल है, सॉरी 12th वाला। अब 13 वाला देखो 2/√3, 2/√3, तो इसको पहले रैशनलाइजेशन कर लो, √3 × √3 रैशनलाइजेशन, 2√3। अब √3 × √3 आपको पता है 3 होता है, तो ये √3 आपको पता है इरेशनल, तो ये नंबर क्या हो गया, इरेशनल, ठीक है ना। सबसे आसान तरीके से बता के जाऊंगा सारी चीजें, ठीक है। अब हमारा 14 पार्ट रह गया, वो भी कर लेते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे। 14 पार्ट है 22/7, ठीक है। तो ये देखो ये पी, ये क्यू, जो p/q की फॉर्म में है वो रैशनल नंबर, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना भाई, ठीक है। कमेंट बॉक्स अपने पास है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी डाल देंगे, वहां पर भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी रैशनल और इरेशनल बताना है, ठीक है। तो इसमें भी आर और आई लिखूंगा, रैशनल है तो आर, इरेशनल है तो आई, तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पार्ट है -8, 8/1 हो गया, ये पी और क्यू, तो रैशनल। सेकेंड पार्ट है √25, √25 आपको पता परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 5, तो 5/1 क्या हो गया, रैशनल, ठीक है। और थर्ड पार्ट है -3/5, p/q की फॉर्म में क्या है, रैशनल, ठीक है ना। p -3 है, इंटीजर्स में तो माइनस आता है ना, तो फोर्थ क्या है, √8 यस। ये √8 को ध्यान से देखना बच्चों, √8 इरेशनल है, वैसे तो आप देखते ही बता दोगे, ठीक है। अगर ऐसे लिखना तो ऐसे लिख लो 4 × 2, तो √4 तो 2 हो गया, 2√2, ये √2 क्या होता है अपने पास, इरेशनल, ठीक है, समझ आ गया। अब जीरो को 0/1 लिख सकते हो, ये p, ये क्यू, यस क्या हो गया, रैशनल, ठीक है। 6th पाई तो मैंने आपको कितनी बार बता दिया, इरेशनल, ठीक है। ये 3, ये 5 के ऊपर इस तरीके से 1/3, तो ये तो पर इसका तो बन नहीं रहा परफेक्ट स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, इरेशनल, ठीक है। ब्रेक नहीं होगा ना ये उसमें, तो इरेशनल। तो अब कौन से पार्ट पे आ गए, 8th पार्ट पे, तो ये है 2.4। देखो 4 इसका मतलब है 2.444 नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल, ठीक है।
समझ आ गया, ये रैशनल हो जाएगा। एक रह गया नाइन्थ, तो ये भी कर लेंगे, दिक्कत नहीं है कोई भी, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। अब √3 आपको पता है क्या होता है, इरेशनल, ठीक है, तो ये इरेशनल हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत। इसमें एक अपना कौन कौन से इरेशनल है दोबारा बता देता हूँ। इसमें एक इसमें अपना √8 वाला इरेशनल है, और एक इसमें अपना पाई वाला इरेशनल है, और एक ये वाला 5 के ऊपर 1/3, और एक ये -√3 वाला, ठीक है। कोई दिक्कत? अगर कोई मिस्टेक हो भी जाए बाई चांस, मैं बोल कुछ हो रहा हूँ लिख कुछ हो रहा हूँ, तो कमेंट बॉक्स में बता देना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अपना सेकंड भी हो गया है। तो देखो मैं आपको कैसे करा रहा हूँ, कंसेप्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 पे लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 देखो बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, इसमें ट्रू फॉल्स बताना है, लेकिन यहां से बहुत कुछ बन जाएगा अब, ठीक है ना, बहुत कुछ काम बनने वाला है, पर ध्यान से देखना। ये देखो, सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज अ रैशनल, यस, दो रैशनल नंबर का सम हमेशा रैशनल होगा, हमेशा रैशनल होगा, ठीक है बच्चों, ये बात इसकी ट्रू है। अगर नहीं समझ आ रहा, देखो ये कहता है सम ऑफ टू रैशनल इज रैशनल। देखो, एक मैंने रैशनल नंबर 1/2 लिया, एक मैंने रैशनल नंबर 1/2 लिया, रैशनल नंबर का सम हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा। इन दोनों नंबर का मैं सम करता हूं तो 2 एलसीएम आ गया, 1 + 1, तो 2/2 कितना हो गया, 1, ठीक है। देखो 1 आंसर भी क्या आया, रैशनल, ठीक है। तो पहला तो अपना जो इसका फर्स्ट पार्ट है ये तो ट्रू है, ठीक है, साथ साथ लिखते जाना बच्चों। देखो फर्स्ट पार्ट है ये क्या है, ट्रू है। अब सेकंड पार्ट देखो, अब सेकंड पार्ट ध्यान से देखना, पहला पार्ट तो अपना ट्रू हो गया, सेकंड पार्ट देखो, द सम ऑफ टू इरेशनल इज एन इरेशनल। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोल देते हैं सम ऑफ टू, हाँ जी ये ट्रू है, पर ध्यान से देखना, सम ऑफ टू इरेशनल इज एन इरेशनल, ठीक है। मैंने एक नंबर लिया 2 + 2√3, दूसरा नंबर लिया 2 - 2√3, ठीक है। एक इरेशनल नंबर ये लिया, एक इरेशनल नंबर ये लिया, ठीक है। तो जब मैं इनका सम करूंगा, तो ये रूट इरेशनल तो कट गया, तो 4 बच गया, ये तो रैशनल आ गया, 4/1 तो रैशनल आ गया, तो ये तो गलत है। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि सम ऑफ टू इरेशनल इज एन इरेशनल, बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। सम ऑफ टू इरेशनल इज इरेशनल भी हो सकता है इरेशनल भी, और रैशनल भी हो सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा इरेशनल नहीं हो सकता है, लेकिन इसके साथ में और रैशनल भी लिखना चाहिए था, तब ये बात ट्रू होती। तो सेकंड वाला पार्ट अपना क्या हो गया है, सेकंड वाला पार्ट है अपना फॉल्स, एफ मतलब फॉल्स। प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल इज अ रैशनल, यस, ठीक है। दो रैशनल नंबर है उसका प्रोडक्ट करोगे रैशनल, हाँ जी, ये थर्ड पार्ट जो है अपना वो ट्रू हो गया। ये याद रखना आप कि प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल इज रैशनल, ठीक है। लास्ट में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल इज एन इरेशनल, ये बात गलत है। दो इरेशनल का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या वो इरेशनल आएगा, ये बात गलत है। एक मैंने इरेशनल नंबर ये लिया √5, 2√5, एक लिया 3√5, ठीक है। अब इनका मैं अगर प्रोडक्ट करूंगा 3 × 6 √5 × √5 5, तो ये तो 30 आ गया, ठीक है, ये तो 30 आ गया। ये तो कह रहा था इरेशनल आना चाहिए, लेकिन ये तो रैशनल आ गया, ठीक है। तो सर आप भी गलत हो, फोर्थ पार्ट आप भी गलत हो। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इरेशनल नहीं, रैशनल भी हो सकता है, ठीक है, तो ये भी फॉल्स है। अभी तक सेकंड और फोर्थ पार्ट जो है अपना फॉल्स आया है। फिफ्थ पार्ट चेक कर लेते हैं। सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल दिख रहा है, हाँ जी, सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज एन इरेशनल, यस, ये ठीक है, ठीक है। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम, अगर एक रैशनल हो दूसरा रैशनल तो रैशनल आएगा। प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज अ रैशनल, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज रैशनल नहीं, इरेशनल होगा, रैशनल नहीं होगा, ये भी फॉल्स है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ठीक है, एक बात बता देता हूँ, देखो ये भी फॉल्स होगा, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल होगा, रैशनल नहीं होगा। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, उस बात की हेल्प से ना हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व कर लेंगे, ठीक है। देखो कंसेप्ट बताया, इसके कंसेप्ट के रिलेटेड 5 और 6 क्वेश्चन नंबर है तो वो बताऊंगा। अगर मैं बच्चों सीक्वेंस में चल रहा होता तो इसमें मतलब कैसे समझ पाते हैं आप, उसका कंसेप्ट बाद में आ रहा है, क्वेश्चन पहले आ रहा है, ये क्या हो रहा है, ठीक है ना, ये गलत है। तो आपको करा दी है, सारी एक्सरसाइज कराऊंगा, लेकिन एक अच्छे तरीके से, है ना, एक समझ बहुत अच्छी आपकी विकसित हो जाएगी, ठीक है। 5 और 6 तो अब मतलब ये तो क्वेश्चन नंबर थे। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो ये 6th वाला फॉल्स है। आपको एक बात बता देता हूँ, रैशनल प्लस इरेशनल हमेशा इरेशनल आएगा। अगर रैशनल और इरेशनल साथ में है ना तो इसको प्रायोरिटी देनी है। रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट इरेशनल आएगा, ठीक है, समझ रहे हो। रैशनल बाई इरेशनल है, इरेशनल आएगा। देखो कितना आसान है, ठीक है। रैशनल प्लस इरेशनल क्या आएगा, इरेशनल आएगा,
ठीक है, समझ रहे हो। अगर देखो अलग है, एक रैशनल एक रैशनल है, एक इरेशनल है, तो आंसर हमेशा इरेशनल आएगा, समझ जाओ। देखो एक रैशनल था, एक इरेशनल था, आंसर हमेशा इरेशनल आएगा। इसने रैशनल बोला इसलिए फॉल्स हो गया। समझो बच्चों, इसको समझो। क्वेश्चन 5th और 6th एक सेकंड में उड़ा दोगे, समझो प्यारे बच्चों प्लीज। ठीक है, समझ आ गया। अब 5th और 6th क्वेश्चन में देर नहीं लगने वाली है, ये अपने नोटबुक पे लिख लो। ठीक है, अच्छे से देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें रैशनल और इरेशनल बताना है, लेकिन वही वाला कंसेप्ट यूज होगा जो मैंने आपको अभी पीछे बताया है। ठीक है, ये वाला सारा कंसेप्ट यूज होगा। ठीक है, तो अभी मैंने जो आपको पीछे बताया, देखो फर्स्ट पार्ट में बताना है, ये रैशनल होगा तो आर, इरेशनल होगा तो आई। तो फर्स्ट पार्ट देखो, 3 + √5। देखो रैशनल ये 3 रैशनल होता है, √5 इरेशनल, तो रैशनल प्लस इरेशनल इरेशनल। ठीक है, अभी पीछे कंसेप्ट बताया। -1 रैशनल, √3 रैशनल, तो रैशनल प्लस इरेशनल इरेशनल। ये है अपने पास 5/1 रैशनल, ये √6 इरेशनल, तो ये इरेशनल हो गया। √7 इरेशनल होता है, बहुत बार बता दिया है। √6 इरेशनल होता है, इरेशनल बाय में रैशनल जो होता है अपने पास इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, फिर से ये √2 आ गया यहाँ पर इरेशनल। ठीक है, इरेशनल एक भी दिख गया तो इरेशनल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पहले फॉर्मूला लगा लो, a + b a - b का। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। a + b और a - b का फॉर्मूला अगर जिस प्यारे बच्चे को नहीं पता वो होता है a² - b²। ठीक है, इसको बच्चे गलत कर देंगे। ये हो गया 3 + √3, 3 - √3, तो a है 3, b है √3, तो 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और ये स्क्वायर से कट जाएगा 3, 9 - 3 6। देखो क्या आ गया, 6/1 रैशनल नंबर आ गया। रैशनल नंबर आ गया कि नहीं। देखो ये बच्चे, बहुत सारे बच्चे गलत कर देंगे इस क्वेश्चन को। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। इसमें मतलब सारे के सारे इरेशनल ही थे, बस एक 7th पार्ट रैशनल है, बाकी सारे इरेशनल ही हैं इसमें। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, बहुत आसान है। इसमें भी यही बताना है, रैशनल और इरेशनल। ठीक है, रैशनल होगा तो आर लिखूंगा, इरेशनल होगा तो आई। पहले ये स्क्वायर खोल लो। इसमें फर्स्ट पार्ट है a + b का होल स्क्वायर, ये a है ये b है। a + b का होल स्क्वायर किसी को नहीं पता तो बता देता हूँ, a² + b² + 2ab। ठीक है, ये खोल लो। अब a² a कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, b कितना है √5, तो √5 का स्क्वायर प्लस 2ab। a कितना है 2 और b कितना है √5, तो 2 का स्क्वायर 4, √5 ये तो 5 बच जाएगा, 2 to the 4 ये हो गया 4√5, 4 + 5 9, ये हो गया 4√5। अब ये रैशनल है, ये इरेशनल है, 4 ये √5, ये इरेशनल के साथ जो भी नंबर होगा वो इरेशनल ही हो जाएगा, तो रैशनल प्लस इरेशनल क्या हो जाएगा, इरेशनल। ठीक है, ये कंसेप्ट मैंने आपको अभी बताया था, बहुत ईजी हो गया ना। अब अगला पार्ट है 3 - √3 का स्क्वायर। ठीक है, समझ आ रहा है। किसी को अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो वो भी बता देना। ठीक है, अगर समझ आ रहा है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो अच्छा, इस क्वेश्चन में था शो दैट ईच ऑफ द इरेशनल, यानी कि इसमें शो करना। इसने कहा है कि सारे के सारे, इसमें रैशनल इरेशनल नहीं कहा, इसने कहा सारे के सारे को इरेशनल प्रूव करके दिखाओ। तो सारे के सारे इरेशनल ही हैं इसमें। देखो ये पहले 4th पार्ट देख लो, 6/√3। देखो ये रैशनल नंबर हो गया, ये इरेशनल, तो रैशनल बाय रैशनल इरेशनल। ठीक है, इसने कहा सारों को इरेशनल, तो इसमें a - b का होल स्क्वायर लगा देते हैं। a - b का होल स्क्वायर, a की वैल्यू है 3, b की √3, a² + b² - 2ab। तो a है अपने पास 3, 3 का स्क्वायर, प्लस b है √3, √3 का स्क्वायर माइनस 2ab, 3 × √3, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 3 to the 6, 6 √3, 9 और 3 12, -6 √3। तो देखो अगर हम माइनस भी करेंगे, रैशनल माइनस रैशनल, तब भी रैशनल आएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट बहुत बढ़िया है। बता देना भाई सबको, कभी किसको ना बताओ, शेयर कर देना प्लीज यार वीडियो को। ठीक है, थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी यार, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, अपने तक सीमित नहीं रखना है बच्चों। ठीक है, सेल्फिश बिल्कुल भी नहीं बनना है। अब थर्ड पार्ट देखो, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ। ठीक है, चलो छोड़ो यार, क्या होमवर्क के लिए देना। a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, √5 × √3। a की वैल्यू √5 थी, b की √3, तो ये कट जाएगा 5, स्क्वायर से रूट, ये 3 और ये 2, और √5 × √3 √15, 5 + 3 8, 2 + √15, तो रैशनल प्लस इरेशनल क्या हो जाएगा, इरेशनल। ठीक है, इसने कहा था सारे के सारे पार्ट शो करके दिखाओ 6th में कि ये इरेशनल है। ठीक है बच्चों,
देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये तो बहुत आसान है यार। इसमें तो राइट डाउन द वैल्यूज लिखनी है, सोल्व करना है, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें रैशनल इरेशनल बच्चों कंफ्यूज होते थे, वो मैंने आपकी कंफ्यूजन दूर कर दिया। आई होप मैंने कंफ्यूजन दूर कर दिया, बाकी पता नहीं, ठीक है। तो चलो, इसमें तो वैल्यूज करनी है, वैल्यू सोल्व करनी है। इसमें बस एक एक चीज बता देता हूँ छोटी सी। देखो, आपको ये पता होना चाहिए √3, वैसे तो आपको पता ही होगा, √3 इंटू √3 क्या होता है 3, ठीक है। या फिर √3 का स्क्वायर क्या होता है, ये लगा लो 3, या इससे कट जाता है, क्योंकि देखो √x इंटू √x क्या होता है x, ठीक है। ऐसा क्यों होता है बता ही देता हूँ आज, क्योंकि x की पावर कितनी है 1/2, फिर इस रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, फिर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। पावर ऐड होगी, जब ऊपर इसको सोल्व करेंगे 2 LCM 1 + 1 तो 2/2, तो x के ऊपर 2/2 तो ये कट जाएगा, x के ऊपर 1। आज मैंने आपको इसका प्रूफ भी बता ही दिया, ठीक है। तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे पास जितना भी ज्ञान है मैं आपको सारी नॉलेज आपको दे दूँ बस, ठीक है। जितना भी ज्ञान है, नॉलेज है, सब कुछ मैं आपको दे दूँ। देखो, फर्स्ट पार्ट है 2√3 का स्क्वायर, तो इसको सोल्व करना है। पहले 2 का स्क्वायर 4, फिर √3 का स्क्वायर, ये से कट जाएगा, फिर यहाँ बचा 4 इंटू 3, तो कितना आंसर आ गया 12। किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अगला है 3/2 √2 का स्क्वायर। स्क्वायर सबके साथ खुलेगा, पहले 3/2 का स्क्वायर कर लेते हैं, फिर √2 का स्क्वायर, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं, 2 टू द 4, तो ये आ गया 9/2, थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट है 5 प्लस √3 का स्क्वायर। अब इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है √3, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है √3, तो 5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2, 5 इंटू √3 ab। 5 का स्क्वायर 25, √3 का 3, 5 टू द 10, ये हो जाएगा 10√3, फिर 23, 25 प्लस 3 28, 28 प्लस 10√3, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत होगी तो बता देना। फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। टोटल कितने पार्ट है 8 पार्ट हैं। कुछ होमवर्क देना हो तो बता देना। चलो, कुछ पार्ट हम होमवर्क में भी आपको दे देंगे इसके, ठीक है। आप डिमांड कर रहे हो, शुक्र है पहली बार आप डिमांड कर रहे हो, तो कुछ पार्ट आपको होमवर्क में भी दे देंगे बच्चों, कर जरूर लेना, ठीक है। तो a माइनस बी कॉल स्क्वायर, a माइनस बी कॉल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस यहाँ पर माइनस आ जाता है, ठीक है, और ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो ये a है, ये b है, तो a का स्क्वायर √6 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। a कितना है √6, b कितना है 3, ठीक है। तो √6 का स्क्वायर 6, 3 का स्क्वायर 9, माइनस ये हो जाएगा 3 टू द 6, 6√6, 9 और 6 15, 15 माइनस 6√6, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अब फिफ्थ पार्ट आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो लगाना है। सिक्स्थ पार्ट भी होमवर्क के लिए दे देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो लगाना है इसमें, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। ये फिफ्थ पार्ट होमवर्क के लिए, ये a 3 है, b 2√5 है। ये सिक्स्थ पार्ट भी होमवर्क के लिए दे दिया, a √5 है और b √6 है। और ये सेवन्थ पार्ट मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। सेम है इसीलिए बच्चों, 3/2 √2 का स्क्वायर, ठीक है। देखो, 3 का स्क्वायर करोगे 9, 2 का स्क्वायर करोगे 4, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2, तो ये आ जाएगा 9/8, ठीक है बच्चों। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता देना, ठीक है। ये 8th पार्ट भी वैसे मेरा मन था, 6th का 8th पार्ट, ठीक है, कि आपको होमवर्क के लिए दे दिया जाए, लेकिन यार बच्चे नाराज ना हो जाएं। बस 5 माइनस 6√3 का होमवर्क का कोई क्वेश्चन ना हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। 5 माइनस 6√3 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, तो बता देना जरूर, ठीक है। करो इसको, a माइनस बी कॉल स्क्वायर, ये a है ये b है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सॉरी प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, 5 इंटू 6√3, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, √3 का स्क्वायर 3, माइनस 5 दूनी 10 और ये 60 √3, ठीक है। और ये हो जाएगा 36 दूनी 72, 36 108, मुझे टेबल याद है, ठीक है। तो 108 और 25 हो जाएगा 133, ठीक है, माइनस 60√3, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अपना 4 भी हो गया है।
ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं मतलब छुड़वाऊंगा आपको, ठीक है ना, मतलब थोड़ा कराने का तरीका लग रहा है बच्चों, क्वेश्चन कोई भी नहीं छुड़वाऊंगा। देखो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ये पेपर में आएगा, चाहे आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, लिख लो, मतलब √5 √3, मैं √5 आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, चाहे इसमें आधा घंटा लग जाए आज, लेकिन √2 √3 आपके एग्जाम्पल्स में आप खुद प्रैक्टिस कर लेना, ये पेपर में आएगा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस मैंने आपको बता दिया। और ध्यान से सीख लेना भाई, इसमें बच्चे रटते बहुत हैं इस क्वेश्चन को, और रटने वाला इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, अब ध्यान से देखना, ठीक है। चलो, ये कहता है √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, इसमें हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लेके चलेंगे, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लेके चलेंगे। अब ये क्या है सर जी, एक बार इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट देख लेना, फिर आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है। √5 को क्या प्रूव करना है, इरेशनल, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। हम पहले √5 को रैशनल मान के चलेंगे, और अगर वो रैशनल ना हुआ तो फिर वो क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन होगी, तो हम √5 को हम सपोज करते हैं, स्टेप भी इसमें आपको अच्छे से लिखने हैं। √5 को मैंने सपोज कर लिया a/b, ठीक है, यानी कि मैंने रैशनल नंबर सपोज कर लिया इसको। a/b किसकी फॉर्म में होता है, रैशनल नंबर की, ठीक है ना। a/b की फॉर्म को क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। कितनी बार बता दिया, ये तो समझ आ गया। यानी कि सबसे पहले मैंने √5 को रैशनल नंबर मान लिया, ठीक है, समझ आ गया। अब कॉन्ट्राडिक्शन लिख लेना, लेट अस अज्यूम, या लेट अस अज्यूम, ऐसे ही लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेट अस अज्यूम दैट, ठीक है, सारी चीजें मैं लिखवाता भी जाता हूँ। √5 इज एन, ठीक है ना, जो आपको पेपर में भी लिखनी है, रैशनल नंबर। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, थ्योरी है इस क्वेश्चन में, ये आपका वहम है, ठीक है, थ्योरी कुछ नहीं, आप एक बार इसको अच्छे से समझो, ठीक है। √5 को हमने मान लिया रैशनल नंबर। अब हम ए और बी को प्राइम नंबर माने। को प्राइम नंबर का मतलब होता है जिनका HCF क्या है, 1 आए, यानी कि कॉमन फैक्टर क्या है, 1 आए। अगर कॉमन फैक्टर 1 आ गया तो √5 रैशनल नंबर है। अगर को प्राइम नंबर होते हैं जिनका, ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 होता है, तो यानी कि अगर HCF यानी कि कॉमन फैक्टर अगर 1 आ गया तो ये रैशनल नंबर है। अगर कॉमन फैक्टर 1 से और कुछ और आ गया तब ये इरेशनल नंबर है, समझ के। तो चलो देखो, पहला स्टेप तो मैंने ये कर दिया। अब दूसरे स्टेप में हम स्केयरिंग कर देंगे रूट को हटाने के लिए, तो √5 का स्केयर, तो इधर a का स्केयर और b का स्केयर। अब √5 का स्केयर 5 हो जाएगा, रुक जाओ, एक स्टेप और बढ़ा लेते, क्या जा रहा है, a स्केयर डिवाइड बाई b स्केयर, ठीक है। अब ये इधर चला जाएगा, 5b स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर। अब ध्यान से सीखना शुरू करना, ठीक है। अब एक थ्योरम होती है, आपकी बुक में तो है नहीं है, NCERT से मैंने ये आपके लिए एक थ्योरम उठाई है, ठीक है ना, तो वो मैं आपको बताता हूँ, नहीं तो फिर रट्टा लग जाएगा बच्चों, रट्टा नहीं हमने मारना। एक थ्योरम होती है TH थ्योरम, क्या होती है वो थ्योरम, होती है कि इफ P, आप लिख भी देना रीजन में, कोई दिक्कत नहीं है, इफ P बी अ प्राइम नंबर, ठीक है, अगर P एक प्राइम नंबर है, इफ P बी अ प्राइम नंबर, अगर P डिवाइड a स्क्वायर कर रहा है, अगर P डिवाइड a स्क्वायर कर रहा है तो P a को भी डिवाइड करेगा, a स्क्वायर को कर रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा, ये थ्योरम बोलती है। और यहाँ पर क्या होगा, जो a होगा, ठीक है, ये क्या है, इज एन इंटीजर, ठीक है बच्चों। अब बहुत सारे बच्चे होंगे कि ये चीज समझ नहीं आ रही होगी बच्चों को, ठीक है, लेकिन आपको मेरा तो पता ही है, मैं कंसेप्ट से ही चलता हूँ, ठीक है। इसने कहा अगर P a को डिवाइड, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा ना, तो P a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, समझ गए। अब मैं आपको समझाता हूँ, a को मान लो 6, ठीक है, P प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर क्या होता है 2, ये मान लो। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा P डिवाइड a स्क्वायर, मैं a का स्क्वायर करता हूँ, a का स्क्वायर करूंगा तो 6 का स्क्वायर करूंगा तो 36, ठीक है। अब P क्या है 2, देखो 36 को 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसने कहा है, देखो अब, यानी कि देखो, अब P ने डिवाइड कर दिया a स्क्वायर को, P ने a स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये कहता है P a को भी डिवाइड कर देगा, बिल्कुल कर देगा। P है कितना 2 और a कितना माना था हमने 6, तो देखो ये इसको भी डिवाइड कर देगा। थ्योरम कुछ नहीं होती, रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तो समझ आ गया। चलो अब यहाँ पर हम ये वाली थ्योरम अप्लाई करेंगे, देखो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, मैं आपको समझाता हूँ दूसरे तरीके से भी। अब इसका मतलब क्या है, देखो ये कहता है 5, अब b स्क्वायर मान लो 3 होगा, ठीक है, तो 5 3 दा कितना आएगा 15। आपके स्कूल में ये शायद रटवाया जाए या कुछ भी, मैं किसी टीचर्स के बारे में ऐसे नहीं बोलूंगा, ठीक है, मतलब बच्चे इसको क्रैम करते हैं, बच्चों को तो बोल लूंगा लेकिन टीचर्स को नहीं बोलूंगा, ठीक है, तो क्रैम मत करना प्लीज, ठीक है।
5 3 द 15, देखो बी स्क्वायर को मैंने 3 माना तो आंसर कितना आया 15। यानी कि देखो थ्योरम क्या कहती है कि जो ये पी नंबर है, ये जो पी प्राइम नंबर है, ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। यस बिल्कुल कर देगा। 5 3 द 15 है तो 15/5 कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। यस बिल्कुल कर देगा। तो थ्योरम यही तो कहती है। अब थ्योरम कहती है कि जो 5 है वो डिवाइड कर देगा किसको, ए स्क्वायर को। या फिर आप लिख सकते हो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, या लिख लो 5 डिवाइड ए स्क्वायर। अगर 5 डिवाइड ए स्क्वायर कर देगा तो 5 डिवाइड कर देगा किसको, ए को भी। कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, अगर 5 डिवाइड ए को भी कर देगा तो इसका मतलब है a/5। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया जाएगा इसको c के इक्वल लेट कर लो। क्यों कर लो, उसका रीजन सारा आपको यहाँ पर बताया जाएगा। देखो अब ये 5 डिवाइड ए आ गया, यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, या तो 1 2 तो वहां भी मानना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी एक बार इक्वेशन नंबर 1 मान लो, क्योंकि यहाँ पर भी मैं यूज करूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ठीक है, अब देखो 5 डिवाइड ए का मतलब है a/5। अब ये a/5 कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा, इसीलिए सी लेट करना है। ठीक है, ऐसे नहीं मुंह उठा के सी लेट कर लेना, इसीलिए a/5 का कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा, उसको हमने सी लेट कर लिया। अब a, अब 5 को मैं उधर ले गया 5c। ठीक है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो अपने पास ये फर्स्ट इक्वेशन थी 5b² इज इक्वल टू a²। ठीक है, 5b²। अब मैं क्या करूंगा, इस a की वैल्यू 5c यहाँ पर पुट कर दूंगा a की जगह, तो ये हो जाएगा 5c का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5b², ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और ये c का स्क्वायर c²। ठीक है, अब ये इससे कट जाएगा 5, अब b² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5c²। कोई दिक्कत। अब देखो इसमें भी वही बात आ गई कि 5 डिवाइड कर देगा, देखो 5 डिवाइड कर देगा किसको, 5 डिवाइड कर देगा किसको, b² को। अगर 5 b² को डिवाइड करेगा तो ये b को भी करेगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम, और थ्योरम का यहाँ मैंने प्रूफ भी बताया था। ठीक है, तो समझ आ गया। तो इसको इक्वेशन नंबर हम दे देंगे 3rd। अब देखो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, सेकेंड और थर्ड से कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, देखो कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है 5। ठीक है, आप लिख दोगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो लिख दोगे हेयर कॉमन फैक्टर, मैं CF लिख रहा हूँ, पूरा लिखना, कॉमन फैक्टर इज एट लीस्ट क्या आ रहा है 5। ठीक है, अब पूरा इसको कैसे लिखोगे पेपर में, वो चीज भी मैंने आपको बतानी है कि पूरा आप इसको अब पेपर में लिखोगे कैसे। ठीक है, तो अब लिखोगे जैसे आपके पास कॉमन फैक्टर कितना आ गया 5, यही लिखने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पूरा आ जाए तो ये। ठीक है, नहीं तो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, चलो देखो अब लिखेंगे कि ए, मतलब पूरा लिख देता हूँ मैं आपको, A एंड B हैव, ठीक है, एट लीस्ट कॉमन फैक्टर कितना आया 5। ठीक है, अब दिस हम, अब ये क्या करेगा, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। कॉमन फैक्टर आना कितना चाहिए था, 1 आना चाहिए था ना, तब अगर 1 आता तो ये रैशनल नंबर हो जाता, क्योंकि हम यहाँ से A और B को प्राइम नंबर लेके चले थे। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट, इसने क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, कौन से फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, जो हमने अज्यूम किया था। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, कि हमने क्या अज्यूम किया था, √5 को इज एन रैशनल नंबर, ये अज्यूम किया था। ठीक है, तो आवर अजम्पशन लिख देना, आवर अजम्पशन, हमारी जो अजम्पशन है वो क्या हो गई, इज रॉन्ग। ठीक है, तो हैंस यहाँ पे लिख देना हैंस √5, फिर क्या हो गया, 1 मिनट बच्चों आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो फिर √5 क्या हो गया, हैंस √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, थोड़ा मैंने इसके बीच में ही बता दिया। ठीक है, अगले पेज पे लिख देना चाहिए था ये, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, बस आपको समझ आना चाहिए, और आपने नोट्स बना लेने हैं इसके। ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है। समझ आ गया, तो इस तरीके से करना है। अब आपका होमवर्क है √3, √2 और √7, जितने भी हैं आप सारे हर एक तरीके को प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तो कर लिया था, 9 और 10 भी कर लेते हैं। ये थोड़ा सा अलग टाइप है, इसको कराने के 3-4 मेथड है, लेकिन मैं आपको इस जो बुक में है, आपकी बुक में RS अग्रवाल में, वैसे ही करवाऊंगा। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन में प्रूव करना है, 10th भी ऐसा ही है। √3 प्लस √7 को अगर दोनों, अगर तो आपको जैसे रैशनल नंबर कंबाइन करके दे रखे हो तो, ठीक है, इनको क्या प्रूव करना है, रैशनल नंबर। तो इसमें पता क्या करना होता है इसमें। अब इसमें हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो इसने क्या करना है, हमने इसमें करना है √3 प्लस √7 को क्या करना है, रैशनल नंबर।
वैसे तो करने के तरीके इसके और भी बहुत सारे होते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने इसमें क्या करना है, √3 और √7 का हम स्क्वायर कर देंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a है ये b है, तो a का स्क्वायर b सॉरी √3 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर प्लस 2ab, √3 इंटू √7, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर 3, √7 का स्क्वायर 7 और ये हो जाएगा 2√21, ठीक है। ये मैं आपके उससे ही बता रहा हूँ, ठीक है, समझ गए ना। तो देखो मतलब आपकी बुक के हिसाब से। तो अब देखो 3 + 7 कितना हो जाएगा 10, 2√21। आपको पता है ये रैशनल हो गया, ये इरेशनल। आपको पता ये रैशनल क्योंकि √21 इरेशनल होगा ना, इसको खोलोगे 7 × 3, ये हो जाएगा √7 × √3, ये इरेशनल होता है। तो रैशनल प्लस इरेशनल क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। बस इसको तो आपने ऐसे बता देना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। रैशनल प्लस इरेशनल क्या आता है, इरेशनल। ये तो सिंपल सा था, जैसे आपकी बुक में है वैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब 10th क्वेश्चन है, √2 + √3 ये भी सेम है, तो इसका भी स्क्वायर कर लो। तो ये a हो गया, ये b हो गया। तो √2 का स्क्वायर a का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, √2 इंटू √3, ठीक है। सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, बस अब एक रह जाएगा थर्ड। √2 का स्क्वायर 2, √3 का 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू √3 √6, ये हो जाएगा 2 + 3 5, 5 + 2 √6। ये रैशनल ये इरेशनल, तो क्या हो जाएगा, इरेशनल, ठीक है। समझ आ गया। तो ये ऐसे करना था, तो इरेशनल नंबर हो गया, इसमें तो कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 रह गया है, बस इसको मैं आपको कंपास से बताऊंगा, ठीक है, कि इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, √3 √5 √6 और √10 का, ठीक है। अच्छे से बताएंगे, घबराना मत, सारी चीजें बताएंगे। √3 √5 √6 √10 को नंबर लाइन पे, रियल लाइन पे कैसे प्लॉट किया जाता है, ठीक है ना। पूरे कंपास से बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं बताऊंगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 रह गया बस, ठीक है, इस एक्सरसाइज का। उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी 1 सी। तो 3 में क्या है, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फ्लोइंग ऑन रियल लाइन। √3 √5 √6 और √10 को रियल लाइन पे प्लॉट करके दिखाना है, ठीक है, रियल नंबर वाली लाइन, नंबर लाइन पे। मतलब पहले इसमें एक √2 भी मेरे को आपको बताना पड़ेगा। √2 की हेल्प से √3 बनाऊंगा, √5 की हेल्प से √6, इस तरीके से आपको सिखाऊंगा और एक अलग सा मेथड सिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप ये मत सोचना कि टाइम लग रहा है, बस पेशेंस रखना। मैंने आपको पहले भी बताया, मेरी वीडियो में पेशेंस रखना, और लास्ट में जब तक आप जाओगे √10 तक आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर √2 नहीं समझ आ रहा फिर √3 में आएगा, √5 इस तरीके से, ठीक है। तो पेशेंस रखना, सब समझ आ जाएगा। चलो, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फ्लोइंग ऑन रियल लाइन। √3 तो पहले √2, पहले इससे पहले आप पीजीटी के बारे में जान लीजिए। पीजीटी क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये क्या होती है, एक ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है, ABC। इसमें हमने राइट एंगल लेना होता है, ठीक है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है बच्चों। अब जैसे हमने √2 प्लॉट करना है, ठीक है, √2 प्लॉट करना है, तो √2 यहाँ पर ये h की वैल्यू कितनी होगी, √2। तो एक इसमें हमारे पास आइडेंटिटी होती है, h² = p² + b², ठीक है। तो यहां से अगर मैं h निकालूंगा तो स्क्वायर उधर जाके किस में हो जाएगा, रूट में, p² + p²। अब बच्चों देखो मैं आपको एक की पॉइंट बताता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन में परपेंडिकुलर आप हमेशा 1 ले लेना, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर को 1 कंसिडर किया तो 1 का स्क्वायर, बेस को क्या लूँ कि √2 आंसर आ जाए, तो कॉमन सेंस है 1, तो 1 का स्क्वायर। एक भी चीज मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, ठीक है। तो 1 + 1 कितना हो गया, √2। समझ आ गया, यानी कि परपेंडिकुलर भी कितना हो गया 1, बेस भी कितना हो गया 1, और जो हमने हाइपोटेन्यूज ये ड्रॉ करना है ये कितना है, √2, ठीक है बच्चों। चलो अब देखो, अब मैं आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करना सिखाता हूँ। देखो ध्यान से, पहले √2 फिर आगे प्लॉट करेंगे। चलो देखिए, ये प्रोटेक्टेड डी रख लेना अपने पास, ठीक है। वैसे तो 90 डिग्री आप उससे भी बना सकते हो, कंपास से भी। चलो देखो बच्चों, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है बच्चों। तो इस जो हमने ये लाइन ड्रॉ करी है, इसमें आप गैप, ये जैसे 1 1 का गैप, ये 1 का यहाँ पर एक मार्क कर लीजिए, 2 3 4 5 इस तरीके से, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसको हमने माना O और इसको पॉइंट A। हमने √2, मैं अब √2 प्लॉट कर रहा हूँ, कौन सा प्लॉट कर रहा हूँ, √2। अब √2 के लिए परपेंडिकुलर 1 था, बेस 1 था, और ये हाइपोटेन्यूज अभी समझ आएगा √2, ठीक है, ये √2 था। तो बेस हमने ले लिया 1 का गैप लिया है, ठीक है। तो ये बेस हमने यहाँ पर 1
अब हमने परपेंडिकुलर 1 लेना है, लेकिन हमने देखो बेस कितना है 1, तो यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर कितना लेना है 1, लेकिन पहले 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास डी है तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी बच्चों, ठीक है, बस और कोई बात नहीं है। नहीं तो फिर आपको कंपास से बनाना पड़ेगा, वो तो कंपास से भी बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये 90 है, ठीक है, चलो बच्चों 90 डिग्री बन गया। अब आपने परपेंडिकुलर कितना रखना है 1, ठीक है, 1 सेंटीमीटर आप यहाँ से परपेंडिकुलर ले लो, परपेंडिकुलर आपने रखना है 1, ठीक है। चलो देखो बच्चों, ठीक है, परपेंडिकुलर कितना 1, हमें पता है √2 1.414 समथिंग होता है, यानी कि ये 0 है, ये 1 है, तो ये कितना होगा 2, ठीक है। तो अब ये 90 डिग्री 1 लेने के बाद इसको इससे ज्वाइन कर देना है बच्चों। बहुत इजी मेथड बताऊंगा, घबराना मत, इसको इससे ओ से ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब इतनी ही कंपास को ओपन कर लो, इतनी कंपास को ओपन कर लो, ठीक है, इतनी कंपास यहाँ से ओपन कर लो और यहाँ से ऐसे करके, यहाँ से ऐसे करके एक आर्क लगा दो, ठीक है बच्चों। यही वाला पॉइंट अपना क्या है √2, ठीक है। और ये देखो ये 1 है, ये 1 है, तो ये हाइपोटेन्यूज √2, तो यही वाला पॉइंट हमने क्या प्लॉट कर दिया √2, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे सर जी ये हमारे सिलेबस में तो है नहीं, ठीक है, तो है पढ़ा आपके सिलेबस में, आपके एग्जाम्पल्स में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप ऐसे नहीं कह सकते हैं हमारे सिलेबस में नहीं है। अब देखो सिखाने का थोड़ा तरीका होता है। अब √3 को प्लॉट करना है, लो आपका थर्ड का फर्स्ट पार्ट शुरू हो गया, ठीक है। अब मैं सीधा √3 प्लॉट कर देता तो आप ये वीडियो बंद कर देते, ठीक है। तो √3 के लिए देखो h, देखो p² + b², मैंने अभी बताया p तो हमेशा 1 ही लेना है। अब हम b ऐसा क्या लें कि √3, ऊपर रूट तो है ही है, ये h, ठीक है, कि 3 बन जाए। 3 बनने के लिए तो √2 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1, तो √2 का स्क्वायर 2, तो ये तो √3 हो गया। यानी कि देखो परपेंडिकुलर 1 लेना पड़ेगा, ठीक है, और बेस अब हमें √2 लेना पड़ेगा, बेस √2 लेना पड़ेगा, और हाइपोटेन्यूज तब आएगा √3। इसीलिए मैंने प्यारे बच्चों ये √2 पहले बनाया। अब √3 के लिए आपको पहले √2 बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको बेस कितना, बेस की रिक्वायरमेंट कितनी है √2, परपेंडिकुलर तो वही हमेशा 1 लेना है, ठीक है। तो देखो अब आपको बच्चों बेस ये √2 मिल चुका है, यहां तक देखो, ये देखो ये आपको बेस तो मिल चुका है अब √2, क्योंकि √3 के लिए बेस कितना लेना पड़ेगा √2, ठीक है। तो √2 मिल गया, इस पॉइंट को कुछ नाम दे दो b। अब यहां से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, क्योंकि आपने √3 बनाना है ना, √3 1.7 समथिंग। अब यहां से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, लाइन बिल्कुल सही लेनी है, यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, बस यहाँ से एक सीधी लाइन खींच देनी है बिल्कुल ढंग से, ठीक है। चलो देखो बच्चों, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अब देखो परपेंडिकुलर तो वही 1 ही लेना है, परपेंडिकुलर ये हमने 1 ले ही रखा है, तो हम यहाँ से 1 ही कंसीडर कर लेते हैं। थोड़ा सा अगर एक्यूरेसी में दिक्कत आ रही होगी तो आप ढंग से बना लेना, ठीक है, क्योंकि वीडियोस में थोड़ा हो जाता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर तो हमने 1 ही लेना है, ये इसके बराबर ही है ना, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखो परपेंडिकुलर 1 मिल गया, क्योंकि देखो परपेंडिकुलर कितना था 1, बेस कितना था √2, ठीक है। तो अब इसको यहां से ज्वाइन कर दो, ओ से ज्वाइन कर दो और ये लो बना दो, ठीक है। इतनी कंपास ओपन करके, इतनी कंपास ओपन करके यहाँ पर, ठीक है, 1 मिनट, ये ज़्यादा ओपन हो रही है, इतनी ओपन करनी है, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा। तो ये अपना आ चुका है √3, ठीक है। 1.7 समथिंग 1.8 समथिंग होता है, तो 2 के नियर अबाउट ही है, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। चलो अब ये वाला मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आप खुद से बनाएंगे तो बहुत बढ़िया बन जाएगा, वैसे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बना है, ठीक है। अब हम जो आपकी बुक में है √5 वाला प्लॉट कर देते हैं, सेकेंड पार्ट, ठीक है बच्चों। देखो √5, ठीक है। तो √5 के लिए वही देखो, मैंने आपको ट्रिक बता दी, h = p² + b² करना है, ठीक है। और p तो आपको हमेशा 1 लेना है। अब हम b ऐसा क्या लें कि 5 आ जाए, तो सीधी सी बात है 2, तो 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो बन गया √5। यानी कि परपेंडिकुलर 1, बेस 2 और हाइपोटेन्यूज अपने पास बन रहा है √5, और ये 2.414 समथिंग होता है, ठीक है। तो ये 2 से आगे ही बनेगा, देखना आप जब ड्रॉ करोगे। देखो अपलोड कर देते हैं बच्चों,
ठीक है, √5 प्लॉट कर रहे हैं ना, ठीक है। ये 1 1 का गैप हम थोड़ा ठीक लेते हैं, ये आप थोड़ा बड़ा गैप भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमने मान लिया 0 1 2 3 4, ठीक है। अब बेस कितना लेना है बच्चों, 2, तो ये बेस हमने 2 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बनेगा, इसको O पॉइंट मान लो, इसको A मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बनेगा बच्चों, परपेंडिकुलर सही बनाना है बिल्कुल, यहाँ पर परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कंपास इधर उधर हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर परपेंडिकुलर बन गया, ठीक है। अब हमने कितना लेना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर बेस 2 था ना, परपेंडिकुलर 1, तो 1 ओपन कर लो यहाँ से, ठीक है, 1 यहाँ से ओपन कर लो, ठीक है। तो 1 यहाँ से हमने ओपन करी, 1 पे यहाँ पे आर्क लगा दो, ठीक है। और इसको O से ज्वाइन कर दो, इसको O से ज्वाइन कर दो, बहुत इजी है ना बच्चों, एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा यहाँ पे ज्वाइन कर दो, ठीक है। और यहाँ से इतनी कंपास को अब खोल लो, ठीक है, और यहाँ से ऐसे प्लॉट कर दो, ठीक है। बिल्कुल सही बना है ये, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया √5, और ये कितना हो गया √5, ये वाला पॉइंट यहाँ पे प्लॉट कर दिया √5, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, तो √5 तो हो गया। अब हमने कौन सा करना है बच्चों, वो बताओ मेरे को, ठीक है। अब हमने करना है √6, ठीक है। तो √6 देखना √5 की हेल्प से हो जाएगा, ठीक है ना। अब √6 को कुछ नहीं करना, √6 को आपको पता है कि कैसे लिखेंगे, रुक जो, यहाँ तो प्लॉट करेंगे ना, इसी के ऊपर ही प्लॉट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, इसके ऊपर ही। तो √6 बनाना है, तो परपेंडिकुलर हमेशा 1 रहेगा, तो ऐसा क्या करूँ कि यहाँ पे 6 आ जाए, बेस क्या लूँ, तो √5, तो √5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर 5, तो 1 + 5 कितना हो गया √6, ठीक है बच्चों, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, तो यानी कि अब अपने पास बेस हो गया, देखो अपने पास बेस हो गया √5 और परपेंडिकुलर हो गया 1, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज अपने पास कितना है √6, चलो देखो बच्चों, ठीक है। तो देखो यहाँ से अब अपने पास ये जो √5 था, √5 बेस है ना, तो ये वाला अपना यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा बेस, ठीक है। इसको B पॉइंट मान लो अब, ठीक है। अब यहाँ पर अब रख के आपने 90 डिग्री बना देना है, कुछ नहीं करना, यहाँ पर रख के आपने 90 डिग्री बना देना है, पॉइंट यही है ना, ठीक है। थोड़ा बहुत होगा तो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत अंदाजे से भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सीधी लाइन ही बनती है 90 डिग्री की, ठीक है। ये थोड़ी सी यहाँ से D ऐसी हुई है, इस करके ये थोड़ी लाइन टेढ़ी होगी यहाँ से, तो परपेंडिकुलर तो अपने पास 1 ही रहेगा, ठीक है, ये 1 ही तो था, ये लो, ठीक है। यहाँ से हम यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं, अब इस पॉइंट को O से ही ज्वाइन करना है इस पॉइंट को, ठीक है। अब यहाँ से रख के ये लो, यहाँ से हम यहाँ पर प्लॉट कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये वाला जो अपने पास पॉइंट आ जाएगा, ये अपने पास जो पॉइंट आ जाएगा, ये अपने पास आ चुका है √6, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, अब अपने पास एक ही रह गया बस, ठीक है, उसको भी करवा देते हैं प्यारे बच्चों को, ठीक है। इसके बाद अपनी एक्सरसाइज खत्म हो गई है बच्चों, ठीक है। तो वो अपने पास रह गया √10, ठीक है। तो √10 आपके पास ये 4th पार्ट है इसका, थर्ड क्वेश्चन का। तो देखो परपेंडिकुलर 1 रहेगा, बेस ऐसा क्या लें कि 10 आ जाए, देखो आपको पता है ना H = √p² + b², परपेंडिकुलर तो हमने 1 ही लेना है, बेस ऐसा क्या लें, तो यानी कि आप देखो यहीं से देख लो, 3 का स्क्वायर 3 लेना पड़ेगा बेस, परपेंडिकुलर 1, बेस कितना लेना पड़ेगा 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो ये अपने पास आ गया √10, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्लॉट कर देते हैं, चलो देखो बच्चों, एक मिनट, वो नंबरिंग भी तो करनी है, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। गैप में थोड़ा सा दिक्कत हो तो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
0 1 2 3 4। तो हमने बेस कितना लेना है 3। ये लाइन टेढ़ी हो गई है बच्चों, देखो यहाँ से मुझे लग रहा है टेढ़ी लग रही है लाइन, ये लाइन टेढ़ी हो गई है बच्चों। एक मिनट भैया, आपको गलत कुछ भी नहीं सिखाना है, सीधी सी बात है, ठीक है। जो सिखाना है बढ़िया सिखाना है, अदरवाइज नहीं सिखाना है बस, ठीक है। तो अब यहाँ से इस तरीके से 1 का 2 का 3 4 5, ठीक है। तो ये मैंने मान लिया 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब इसमें बेस कितना है बच्चों 3, देखो तो बेस 3। अब तो आपको अच्छे समझ आ गया होगा, अब तो आप इसको खुद भी बना लोगे, होमवर्क दिया जा सकता था, लेकिन कई बार ना इन क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत आ जाती है, इसलिए मैंने होमवर्क नहीं दिया। ये क्वेश्चन 3 बेस ले लिया। अब यहाँ पे 3 पे इसको O पॉइंट मान लो, इसको A पॉइंट मान लो, 3 पे ऐसे परपेंडिकुलर बना लो, ये लो बच्चों, ठीक है। तो अब 1 सेंटीमीटर ओपन कर लो, परपेंडिकुलर तो हमेशा 1 रहेगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर ओपन कर लो, इसको ग्राफ पे भी बना सकते हो आप, ठीक है, ग्राफ पे भी बना लेना चाहे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर ओपन कर लिया, अब इसको ज्वाइन कर दो, ये लो प्यारे बच्चों। अब इतना इसको ओपन कर लो, ठीक है। और यहाँ से एक मिनट बच्चों, यहाँ से अब यहाँ पर ये अपने पास बन गया, क्या बन गया अपने पास, ये वाला पॉइंट क्या बन गया √10, ठीक है। और ये भी √10 ही होगा, हाइपोटेन्यूज है। तो देखो बच्चों, किसी को कोई दिक्कत आई हो तो बताओ, मैंने आपको सारा बता दिया है, और ये मैंने आपको सारी एक्सरसाइज कंप्लीट भी कर दी आपकी। लेकिन आपको पता है मैंने बीच बीच में से क्वेश्चन कराए हैं कंसेप्ट की वजह से, ठीक है ना। जहाँ पर कंसेप्ट है वहाँ पर फिर क्वेश्चन बताया, फिर कंसेप्ट, फिर क्वेश्चन, ठीक है ना। ये तरीका आपको कैसा लगा ये भी बता देना। थैंक यू एवरीवन।